Hello students, this is Leena ma'am and I am here with the chapter number 4 from your NCERT science book, that is materials, metals and non-metals. Children, I have already posted 2 videos on this chapter which is of advanced level, but you all know that it is equally important to read line by line and understand it from your NCERT science book. So here I am with this chapter. So let us start, children. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. आप सब इस सब मटेरियल ये सब चीज़ों से फैमिलियर हैं, इनको जानते हैं अच्छे से. आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब आप लोगों ने सुना है, इससे बने हुए सामान को देखा है, राइट. सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिया है टेबल 4.1 में. देखो, देयर आर 3 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज फॉर ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल. सम ऑफ द नेम ऑफ द मटेरियल्स इज बीन गिवन ओवर देयर. मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट मतलब हो गया कुछ चीज़ें जिससे बने हुए हैं, और कुछ मटेरियल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. ये कुछ नाम, 5 नाम यहाँ पे गिवन है. उसको हम जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस. अपीयरेंस में क्या देखेंगे, वेदर दे आर शाइनियर और नॉट. हार्डनेस में देखेंगे दे आर वेरी हार्ड और नॉट. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट मटेरियल, दैट इज आयरन. ओके, सो आयरन में पहले क्या है, इसका अपीयरेंस देखेंगे वेदर इट इज शाइनी और डल. ओके, सो हियर फॉर आयरन आई एम राइटिंग एस फॉर शाइनी. So similarly we are going to see whether it is very hard or not. You all know that it is very hard. Yes, for VH, for very hard I am writing. Similarly coal, yes, the appearance is dull over here and it is not very hard. So just N I am writing for coal regarding hardness. Similarly sulfur is also dull and it is also not very hard. Aluminium, similarly it is shiny and it is very hard, right. Copper is also shiny and it is very hard. Okay, so this is we had seen the dash dash, the term has been given if you want to include any more object, and then you can do that, and you can find it out the appearance and hardness of that particular material. Can you name the materials which are metals? ये जो टेबल में हमने इतने देखे, इसमें से कौन सा मेटल है, क्या आप बोल सकते हो? Yes, of course. What are they? They are iron, aluminium and copper. The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. So बाकी दो जो dull and not very hard हमने लिखा है, किसके लिए लिखा है? Coal and sulfur के लिए. They are non-metal. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness are physical property. सो इसमें इसने क्या कहा है, हम मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से. फिजिकल क्या है, जो बाहरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और केमिकल क्या होता है, वो दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज हाउ इट इज रिएक्टिंग विथ वाटर, हाउ इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज. तो रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस अभी अभी हमने टेबल 4.1 में देखा. लस्टर मीन्स व्हाट, इट इज दैट द सेम थिंग, द शाइनी वन. वी आर टॉकिंग अबाउट लस्टर मीन्स द अपीयरेंस हियर, एंड हार्डनेस, दिस टू आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. ये हमने ऑलरेडी अभी देखा है, राइट. सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखते हैं इन डिटेल. हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ बिटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, सोवेल एंड एन एक्स? सो आप लोगों ने कभी लोहार को आयरन पीस को पीटते हुए देखा है, या कोई आर्टिकल जो कि आयरन से बना हुआ है, जैसे आयरन से बना हुआ कुछ जो आर्टिकल है, क्या है वो सब? स्पेड मतलब क्या? कुदाल, हिंदी में ही कुदाल कहा जाता है. सोवेल इज व्हाट, इट इज खुरपी, एंड एक्स इज कुलाड़ी. ये देखो पिक्चर, ये है स्पेड, ये है सोवेल, एंड दिस इज एक्स. So do you find a change in the shape of these articles on beating? आपने क्या देखा, क्या कोई चेंज हुआ है शेप में? Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? अगर हम कोई वुड लॉग को बीट करेंगे उसी तरह से जैसे कि हमने आयरन आर्टिकल को किया था, या ब्लैकस्मिथ ने जो किया था, क्या हम सेम तरीका का चेंज देखेंगे वुड लॉग के साथ अगर ऐसा हो? नो, इट इज़ नॉट. लेट अस फाइंड इट आउट.
देखते हैं क्यों नहीं होता है, ये एक्टिविटी 4.1 के थ्रू हम देखेंगे. टेक ए स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड. ओके, ये सब हमको लेना है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. बट और एक हमें करना क्या है, हमको एक हैमर लेना है. देखो इस पिक्चर में, दिस इज द हैमर, दिस वन. सो ये हैमर हमको लेना है. ये हैमर से हमें पीटना है, आयरन नेल को पहले पीटना है. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस. अपने हाथ को बचा के आपको ये पीटना है. ओके, so you need to be very careful. Try to heat hard also the aluminium wire. एल्यूमिनियम वायर भी हमने लिया हुआ है, इसको भी बहुत हार्ड, इसको जोरदार मारना है. ओके, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड द पेंसिल लीड. सेम तरह के हम हैमर को लेके हम कोल पीस और पेंसिल लीड को भी इसी तरीके से हम पीटेंगे. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2. ये जितना भी हमने पीटा और उसको हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इसको हमें, ये जो टेबल देख रहे हो आप लोग 4.2, इसमें हमें रिकॉर्ड करके रखना है ये जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा. तो यहाँ पे 2 कॉलम दिया गया है. फर्स्ट कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स नेम, द वन those 4 objects that we had taken for the experiment. Now we have to check it out whether what is the change in their shape. Okay, whether they are flattened or they break into pieces. So for iron nail, I am writing F for flattening, right? For coal piece, it is going to break into pieces, so I am writing B for it. Aluminium wire is again, it is going to be flattened, so F for it. Pencil lid जो है वो भी break into pieces, so B for it. Okay, so this is what we are going to observe when we are going to beat them with the help of a hammer. So next देखते हैं, you saw that the shape of the iron nail and aluminium wire change on beating. If they were beaten harder, this could be changed into sheets. शीट्स मतलब क्या, जैसे पेपर के शीट्स आप देखते हो वैसे ही बहुत ज़्यादा, बहुत जोरदार अगर हम पीटते जाएं तो दैट इज गोइंग टू चेंज इनटू अ शेप कॉल्ड जस्ट लाइक अ शीट्स, पेपर शीट्स. ओके, यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज्ड इन डेकोरेटिंग स्वीट्स. डेकोरेटिंग स्वीट्स, मुंह में पानी आ गया ना? नहीं, देखो आप लोग जरूर देखे होंगे, काजू बर्फी होता है, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, उसके ऊपर जो सिल्वर कलर का फॉयल आप देखते हो, दैट इज बाय डूइंग दिस प्रोसेस ओनली. उसको बहुत हार्ड बीट किया जाता है, वो शीट जैसे पतला पतला शीट जैसे हो जाता है, उसको हम डेकोरेट करने के लिए स्वीट्स के ऊपर यूज करते हैं. यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल. एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड. आप लोग सब देखे ही होंगे, मम्मी जब टिफिन बॉक्स आपकी पैक करके देती हैं तो वो रैप होता है, दैट इज एल्यूमिनियम फॉयल. अगेन इट इज ए शीट काइंड ऑफ पेपर शीट, जैसे आप देखते हो वैसे ही शीट्स है. तो हम क्या कंक्लूड करते हैं इससे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैलिएबिलिटी. जो शीट में कन्वर्ट होता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी. ओके, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल का ये एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, जैसे हमने देखा लस्टर, हार्डनेस और अपीयरेंस और हार्डनेस, यू कैन से सिमिलरली मैलिएबिलिटी इज वन मोर property. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these as a metal? हमने अभी देखा टेबल 4.2 में कि ये दोनों, जैसे कोल एंड पेंसिल लीड को हमने बीट किया हैमर के साथ, ये शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या मेटल है? नहीं, बिकॉज मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होता है मेटल का. अगर ये शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो दे आर नॉट एग्जिबिटिंग मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स दे आर नॉट मेटल इवन. Okay, so what next, let us see. Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? इसने पूछा है कोई क्या आप कोई मेटेलिक पैन जिसमें हैंडल प्लास्टिक या वुड से बना ना हो, आप उसको होल्ड कर सकते हो, उसको पकड़ सकते हो और हर्ट भी ना हो, आपको लगे नहीं, कोई चोट ना लगे या जले नहीं आपका हाथ, ऐसा हो सकता है क्या? परहैप्स नॉट. व्हाई नहीं, ऐसा होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? Try to list some other experiences in which wooden and plastic handles protects you from being hurt while handling hot things. आप लोग और भी कई चीज़ें हैं जिसमें ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये सब आप
सोचो और देखो कि ऐसे आप हर्ट हुए हो या आपको चोट लगी है या नहीं लगी है. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? आप क्या सोचते हो कि कंडक्ट हीट क्या कंडक्ट होता है, ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ वुड एंड प्लास्टिक? नहीं होता है. तभी हम एक हॉट पैन को पकड़ पाते हैं अगर हैंडल बना हो वुड या प्लास्टिक से. You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have and why? Yes, of course we have seen, isn't it? घरों में भी होगा आपके. तो आपने क्या देखा, हैंडल में क्या लगा हुआ है स्क्रू ड्राइवर के? प्लास्टिक या वुड. ये क्यों होता है? बिकॉज अगर हम इलेक्ट्रिशियन या हम कोई काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड, तो हम वो जो हीट है या तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफर ना हो, वो कंडक्ट ना हो और हमें कोई शॉक ना लगे. ओके, सो ये सब हम डिटेल में जानेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस एक्टिविटी 4.2. But I just want to stop here for this video. We will meet in the next video. Till then, you just go through again and again line by line. So what we have learned, some of the properties here. First of all, we had studied about appearance. Then we studied about hardness. Third one is malleability. And a little bit in the half way, we had studied about conduction of heat and electricity. But in detail we are going to study in the beginning of the next part of the video. Okay, so see you children in the next part. Thank you.